अगर 2026 में आपका बच्चा सीबीएसई 10वीं क्लास में है और उसने पहली बोर्ड परीक्षा को हल्के में लिया और बच्चे से 3 विषय भी मिस हुए, तो याद रखिए पूरा साल दोबारा करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, कैरियर काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट। आज की यह वीडियो हर 10वीं के छात्र और हर पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीबीएसई ने 2026 से 2 बोर्ड एग्ज़ाम सिस्टम को लेकर बहुत बड़ा और सख्त स्पष्टीकरण जारी किया है। जो बच्चे और पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि यदि इस परीक्षा हल्की रही तो रिपीटर में परीक्षा दिलवा देंगे। सबसे पहले यह साफ समझ लीजिए, पहली बोर्ड परीक्षा प्रत्येक स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। यह कोई ऑप्शनल या ट्रायल परीक्षा नहीं है। अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या उससे ज़्यादा विषयों की परीक्षा को नहीं देता, तो उसे एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में, यानी वह दूसरी परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। ऐसे बच्चों को इम्प्रूवमेंट का मौका नहीं मिलेगा, पूरा साल दोबारा करना पड़ेगा। अगली बार सीधे फरवरी में मुख्य परीक्षा में बैठेगा। और सीबीएसई द्वारा यह भी स्पष्ट कहा गया है कि इस पर कोई रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए आपकी एक लापरवाही, एक गलत फैसला पूरे साल की कीमत को वसूल लेगा। दूसरी परीक्षा कौन दे सकता है? आप ध्यान से समझिए। जो छात्र पहली परीक्षा में पास हो जाएंगे वे दूसरी परीक्षा दे सकते हैं परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए, जिसमें साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे। लेकिन याद रखिए, मैक्सिमम सिर्फ 3 विषय सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए और सीबीएसई द्वारा यह भी स्पष्ट कहा गया है, अगर किसी छात्र को एक या एक से अधिक विषय में कंपार्टमेंट आती है तो ऐसे छात्र दूसरी परीक्षा में कंपार्टमेंट कैटेगरी के तहत बैठ सकते हैं। अर्थात 2 बोर्ड एग्जाम सिस्टम केवल सुधार का मौका देता है, लेकिन किसी भी प्रकार की ढिलाई की इजाजत नहीं देता। अब एक बहुत जरूरी बात है, अगर कोई छात्र सिर्फ एक विषय की परीक्षा मेडिकल या वास्तविक कारण से मिस कर देता है, तो उसे पूरा साल रिपीट नहीं करना पड़ेगा। उसको परीक्षा शुरू होने के 15 दिन के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट स्कूल के माध्यम से सीबीएसई रीजनल ऑफिस में जमा करना होगा और वहां से अनुमति मिलने पर छात्र मई में उसी एक विषय की परीक्षा दे सकेगा। पेरेंट्स जागरूक बने, बच्चों को नहीं, सीबीएसई के नियम को हल्के में लेने से भविष्य बर्बाद हो सकता है। सीबीएसई द्वारा यह पूरा बदलाव एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया गया है, ताकि छात्रों को दूसरा मौका मिले, परफॉर्मेंस सुधारने का अवसर मिले। लेकिन सीबीएसई ने साफ कर दिया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम नहीं है। रूल्स फॉलो करना अनिवार्य है। मेरी बच्चों से और पेरेंट्स से निवेदन है कि पेरेंट्स पहली परीक्षा को प्रैक्टिस टेस्ट न समझे, स्टूडेंट पहली परीक्षा को ऑप्शन न माने, टाइम टेबल, हेल्थ और अटेंडेंस पर पूरा ध्यान रखें। यदि पहली बोर्ड परीक्षा में फाउंडेशन कमजोर हुआ तो साल हिल जाएगा। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें हर पेरेंट्स तक, स्टूडेंट तक, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे एजुकेशन अलर्ट आप कभी मिस न करें। धन्यवाद।